वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा गया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। ठीक, 3900 रुपए में क्या खरीदा? तो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? तो पहले यहाँ पर प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का कीमत निकालना है। यहाँ पर 2 समीकरण मिलेगा हमें। एक बार ये वाला समीकरण 3 बल्ला और 6 गेंद वाला, दूसरा एक बल्ला और 2 गेंद वाला, 2 हमें समीकरण मिलेगा। उस समीकरण को हल करके हमें क्या बनाना है? तो हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ पर दर्शाना है उस संख्या को और प्रत्येक गेंद और बल्ले का दाम निकालना है। तो उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नजर डालेंगे। इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित की पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी स्किल के साथ, किसी भी फील्ड में, तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न। पहले हम क्या करेंगे? एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य, मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य कितना है? तो एक बल्ले का मूल्य है x रुपए। ठीक, x रुपए। और यहाँ पर और एक गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब देखिए पहली स्थिति में क्या है? तो 3 बल्ला और 6 गेंद है, मतलब 3x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा? पहली स्थिति पहली स्थिति में क्या है? तो 3 गेंद है, 3 गेंद मतलब 3x और 6 बॉल 6y बराबर कितना है? तो 3900 है। 3900 ये हमारा क्या होगा? समीकरण 1 हुआ। ठीक, अब दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों में से हमें 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिए, x बराबर 3 कॉमन लिए तो x प्लस 3 दूनी 6, 2y बराबर 3900 हुआ। अब देखिए इसको इस प्रकार से कटा सकते हैं, 1300 बार में कट जाएगा ये। तो हमें क्या मिलेगा समीकरण के रूप में? समीकरण के रूप में मिलेगा x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरी स्थिति, पुनः दूसरी स्थिति में क्या है? तो दूसरी स्थिति में यहाँ पर है क्या? तो एक गेंद खरीदा है, एक क्या खरीदा है? बल्ला खरीदा है। एक बल्ला और 2 गेंद, 3 गेंद। देखिए इसी प्रकार एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा है, एक बल्ला और 3 गेंद, मतलब x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1300। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2। अब देखिए मान निकालना है प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर समीकरण 1 में
अब हम निकालेंगे ग्राफ के लिए मान। ग्राफ के लिए मान क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, किसके लिए, जिसके लिए हम मान निकालेंगे उसका हेडिंग देंगे ग्राफ के लिए मान। ग्राफ के लिए मान, ग्राफ के लिए मान, ग्राफ के लिए मान हम समीकरण एक से निकालते हैं पहले। समीकरण एक, समीकरण समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक में हमें यहाँ पर क्या दिया जाएगा, x प्लस 2y बराबर 1300। दोनों का देखिए, दोनों समीकरण एक जैसा ही है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, अब देखिए x बराबर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर 1300 माइनस 2y। ठीक, 1300 माइनस 2y लिख सकते हैं। अब देखिए x का मान यहाँ पर रखेंगे। अगर x का मान, हम यहाँ पर y का मान 500 रखते हैं, ग्राफ तो इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से हम कॉलम निकालेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाले हैं। उन सभी का वीडियो प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर y का मान अगर हम 500 रखते हैं, y का मान कितना 500, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1300 माइनस 2 गुना 500, तो क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1300 घटा 1000 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 के बराबर। क्या हो गया, x का मान, x का मान यहाँ पर हो गया 300, x का मान 300। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा मान रखेंगे कुछ भी। अगर हम मान रखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 100 रख लेते हैं। अगर हम x का मान, अगर y का मान हम 650 रखते हैं, y का मान कितना, तो y का मान हम 650 रखते हैं। x बराबर हमें क्या दिया गया है, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, अब यहाँ पर क्या रखते हैं, x का मान, ये हमें दिया हुआ है x बराबर, x बराबर क्या दिया है, तो 1300 माइनस 2y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2y। ठीक, अब देखिए यहाँ पर y का मान हम 650 रख लेते हैं, कितना 650, y का मान 650, 1300 माइनस y बराबर 650, 650, 2 गुना 650, ये हो गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 600, 600 1200 और 500 500 100, मतलब 1300 हो गया। 1300 में 1300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। समीकरण दो और एक हमारा एक जैसा ही है, तो हम कुछ भी मान रखेंगे तो एक ही लाइन पर वो शो करेगा। ठीक, ऐसे समीकरण दो में भी क्या करते हैं, मान रख लेते हैं समीकरण दो से। समीकरण दो से अगर x का मान निकालते हैं, उसी प्रकार से समीकरण दो में हमें क्या दिया है, तो 3y दिया हुआ है, क्योंकि 3 गेंद हमने लिए भाई, 3y। तो देखिए, तो यहाँ पर x का मान अगर हम 100 रखते हैं, समीकरण दो हमारा क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक, ये हमारा समीकरण दो हो गया। x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1300 माइनस 3 गुना जो कि y का मान रखेंगे। अगर y का मान हम रखते हैं यहाँ पर समीकरण दो, ये कॉलम समीकरण दो का बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम y का मान और x का मान रखेंगे। y का मान अगर हम रखते हैं यहाँ पर 100, क्या y का मान रखते हैं 400, y का मान 400 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 या 1200। 1300 में कितना घटेगा, तो 1200 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो x का मान कितना आया, 100 रखे, 100 आया। 400 मान रखे हैं y का, तो x का मान कितना आया, तो 100 आया। अब क्या करेंगे, y का मान 300 रखेंगे, तो 1300 पुनः करके, पुनः x माइनस x बराबर 1300 घटा 3 या 900, 3 या 9,
मतलब 900 हो गया। अब 1300 में 900 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 400 बचेगा। देखिए y का मान हमने कितना रखा, तो 300 रखा, y का मान 300 रखे, तो x का मान कितना आया, तो x का मान आया 400। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। अब देखिए ये तो समीकरण 1 और 2 का मान निकाल लिया। अब देखिए इसको ग्राफ में दर्शाएंगे, क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, इस प्रकार से बना लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, हाँ ये हमारा वाई डैश, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या ये धनात्मक संख्या आ जाएगी और ये ऋणात्मक संख्या, ये हमारा वाई डैश हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 50-50 में हम लेंगे, पहला पॉइंट 50, फिर 100, इस प्रकार से 150, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा, -50, -100। ठीक उसी प्रकार से इधर भी -50, -100, -150, -200, -250, 250, ऐसे चलते जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, 150, 100, 150, इसी प्रकार से आप बनाएंगे। देखिए वाई डैश है ना, तो इधर ऋणात्मक, यहाँ पर वाई डैश होगा क्योंकि ये वाई एक्स है, ये वाई डैश और ये वाई, इधर धनात्मक संख्या जाएगी और ये ऋणात्मक संख्या जाएगी। इसी प्रकार से जा करके यहाँ पर हम इन दोनों समीकरण का मान रखेंगे। इस प्रकार से आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में ग्राफ लिखेंगे, मैं आपको ग्राफ का वीडियो डिटेल से बना के दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।